देखे आपण पे जैसे, ते देखती विश्व तैसे, हे बोलने काई ऐसे नवल एथ। यदि उनके बारे में ऐसा कहा जाए कि जिस प्रकार वे अपने में ब्रह्म देखते हैं, उसी प्रकार वे विश्व को भी ब्रह्म रूप देखते हैं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। वह आत्मभाव उनका नित्य स्थायी भाव रहता है। परिदेव जैसे कवतिके, कहीची दैन्य ने दखे, का विवेको हा नोळखे, भ्रांति ते जगे। परंतु जिस प्रकार भाग्य तो केवल कुतूहल से कभी भी दैन्य का अनुभव नहीं लेता, अथवा यह विवेक इस संसार के मिथ्या ज्ञान को पास में नहीं आने देता, पहचानता ही नहीं। ना तरी अंधकाराची वाणी, जैसा सूर्यो नेणे स्वप्नी, अमृत नायिके कानी मृत्यु कथा। अथवा जिस प्रकार सूर्य कभी स्वप्न में भी अंधकार का नमूना नहीं जानता, अमृत अपनी कानों से मृत्यु की वार्ता कभी नहीं सुनता। हे असो संताप कैसा, चंद्रुन स्मरेची जैसा, भूति भेदू नेणती तैसा, ज्ञानी येते। यह रहने दो और एक उदाहरण देखो। जिस प्रकार चंद्रमा यह जानता ही नहीं कि संताप गर्मी कैसा होता है, उसी प्रकार वे ज्ञानी महात्मा प्राणी मात्र में भेद करना नहीं जानते। कोई भेद होता है, यही उन्हें मालूम नहीं रहता। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव श्वपाके च, पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। मगहा मशकु हा गजु, का स्वपचु हा द्विजु, पैलू इतरु हा आत्मजु, हे उरैल के। फिर आकार की दृष्टि से यह मशक, यह हाथी, अथवा वर्ण की दृष्टि से यह चांडाल, यह ब्राह्मण, संबंध की दृष्टि से यह पराया, यह अपना पुत्र, इस प्रकार का भेद कहाँ रह जाता है। ना तरी हे धेनु हे श्वान, एक गरुये एक हीन, हे असो कैचे स्वप्न जागते या। अथवा पवित्रता की दृष्टि से यह गौ, यह कुत्ता, एक श्रेष्ठ एक कनिष्ठ, इस भेद को भी रहने दो, क्योंकि जो जाग रहा हो क्या उसे कभी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। एत भेद तरी देखावा, जरी अहम भावो हो आवा, तो आधीच नाही आघवा विषम काई। यह भेद तो तभी दिखाई पड़ेगा जब मन में अहम भाव होगा। ज्ञानी पुरुष में वह अहम भाव पूर्णतया पहले से ही निकल गया होता है, इसलिए भेदभाव का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। म्हणोनी सर्वत्र सदा सम, ते आपणची अद्वय ब्रह्म, हे संपूर्ण जाणे वर्म समदृष्ट्यांचे। इसलिए सब स्थानों में, सर्वत्र, सभी समय, सदा, सभी ओर से समान ऐसा जो अकेला एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ, यह समदृष्टि पुरुष का रहस्य तुम अच्छी तरह से जान लो। इहैव तैर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जिहि विषय संगो न संडिता, इंद्रिया ते ही न दंडिता, परिभोगिली निसंगता कामे विण। जिन्होंने विषयों की संगति छोड़े बिना, इंद्रियों को क्लेश दिए बिना, भोग लालसा न रखते हुए अलिप्तता का अनुभव किया है। जिहि लोकाचे न आधारे, लौकिकेच व्यापारे, परिसांडिले निदसुरे लौकिक हे।
जिन्होंने लोगों के आश्रय में रहकर सामान्य जनों की ही भांति व्यवहार किया हुआ दिखाई देता है, फिर भी जो इस निद्रिस्त भ्रांत संसार से दूर दूर ही रह गए। जैसा जना माझी खेचरू, असतुची जना नव्हे गोचरू, तैसे शरीरी ते परिसंसारू नोळखे तेया। जिस प्रकार सिद्ध योगी लोगों में रहते हुए भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ता अथवा मालूम नहीं होता, तद्वत वे समदर्शी महात्मा सब कर्मों को करते हुए भी शरीरधारी रहकर भी संसार उन्हें पहचानता नहीं। खेचर अर्थात पिशाच, यक्षादि योनि, सिद्ध योगी उदाहरण विसोबा खेचर, सिद्धि के कारण अदृश्य। हे असो पवनाचे निमेळे, जैसे जळी जळ चिलोळे, आणि के म्हणती वेगळे कल्लोळ हे। यह रहने दो। जिस प्रकार वायु के सहयोग से पानी ही पानी में अथवा पानी की सतह पर क्रीड़ा करते रहता है, उसे देखने वाले अन्य लोग उन लहरों को पानी से पृथक समझते हैं और कहते हैं यह लहर है। तैसे नाम रूप तेयाचे, एरवी ब्रह्मची ब्रह्मीचे, मन साम्या आले जयाचे सर्वत्र गा। अरे अर्जुन, उसी प्रकार जिसका मन सभी बातों में समभाव रखता है, इसलिए जो समदृष्टि हो जाता है उसका तरंग की तरह स्वतंत्र नाम और रूप होता है, पर फिर भी वह ब्रह्म में रहने वाला ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म रूप होता है। ऐसे नी समदृष्टि जो होए, तेया पुरुषा लक्षण ही आहे, अर्जुना संक्षेपे सांघे न पाहे, अच्युतु म्हणे। इस प्रकार जिसे समता दृष्टि प्राप्त हुई है, उस पुरुष को पहचानने का लक्षण भी होता है, वह मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। हे अर्जुन सुनो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। न प्रहृषेत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। तरी मृगजलाचे निमहापुरे, जैसे न लोटीजे गिरिवरे, तैसा शुभाशुभी न विकरे पातला जो। जिस प्रकार मृगजल की बाढ़ से पर्वतराज का शिखर तक नहीं ढलता, उसी प्रकार प्राप्त हुई शुभाशुभ बातों का जिस पर कोई परिणाम नहीं होता। तो चितो गा निरुता, समदृष्टि तत्वता, श्री हरि म्हणे पांडुसुता, तोच ब्रह्म। अरे वही पुरुष कृतार्थ तत्वतः समदृष्टि वाला, वही ब्रह्म है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा, विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जया आपण पे सांडूनि कही, इंद्रिय ग्राम वेरी जाणे नाही, तो विषय न सेवी हे काई चित्र एथ। जिसे आत्मस्थिति को छोड़कर इंद्रियों के गांव जाना कभी मालूम ही नहीं रहता, वह यदि विषयों का आस्वाद न ले तो इसमें विशेष बात क्या है। सहजे स्वसुखाचे नि अपारे, सुरवाडले नि अंतरे, रचला म्हणो नि बाहेरे, पाऊल न घले। प्राप्त आत्मसुख की संपन्नता से जो पुरुष सहज समृद्ध अंतःकरण युक्त हुआ, वह विषयों के प्रांत में कभी पदक्षेप ही नहीं करता।
सांघे कुमुद दलाचे निताटे, जेविला चंद्र किरणे चोखटे, तो चकोरू काय वालुवंटे, चुंबितू आहे। भला बताओ तो, जिसने कुमुद दलों की पत्तल में निर्मल चंद्र किरणों का आस्वाद लिया हो, वह चकोर क्या रेत की जमीन को स्पर्श करेगा? तैसे आत्मसुख उवाइले, जयासी आपण पाची फावले, ते या विषय सहजे सांडिले, सांगो काही। उसी प्रकार जिसे अंतर्यामी प्रसन्न आत्मसुख मिल गया हो, उसके लिए विषयों का परित्याग करना सहज हो गया, इसमें कोई आशंका, यह क्या कोई बताने की बात है? एहि संस्पर्शजा भोगा, दुःख योनय एवते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख है, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। एरवी तरिकवतिके, विचारूनी पाहे पानिके, एया विषयाचे निसुखे, झकती कवण। इसके विपरीत जरा आस्था से, जिज्ञासा से सूक्ष्म विचार करके देखो कि इन विषयों के सुख में कौन फंसते हैं। जी आपण पे नाही देखिले, तेची इही इंद्रियार्थी रंजले, जैसे रंकु का आड़ू केले तुषान न सेवी। जिस प्रकार क्षुधा से पीड़ित बेचारा आदमी प्रसंग में भूसे की अर्थात बासी रोटी खा जाता है, उसी प्रकार जिन्हें आत्मतत्व के दर्शन साक्षात्कार नहीं हुए हैं, वे लोग ही इन इंद्रियों के विषयों से भ्रमित हो जाते हैं। नातरी मृगे तृषा पीडिते, संभ्रमे विसरवनी जळाते, मग तोय बुद्धी बरडीते, टाकून येते। अथवा प्यास से व्याकुल मृग धांधली से वास्तविक जल को पहचानते नहीं और मृगजल को जल समझकर रेतीले जमीन की ओर दौड़ते हैं। तैसे आपण पे नाही दिठे, जया ते स्वसुखाचे सदा खराटे, ते आसीची विषय हे गा गोमटे, आवडती। उसी प्रकार जिन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, उनके लिए आत्मानंद की सदा खड़खड़ाहट ही रहती है। अरे उन्हीं को ये विषय सुंदर लगते हैं। एरवी विषयी सुख आहे, हे बोलणेची सारखे नोहे, तरी विद्युत स्फुरणे कान पाहे, जगा माझे। जरा सोचो तो कि विषयों में सुख है, यह बात कहने लायक नहीं है। ऐसा कहना ही गलत है। हाँ, ऐसा यदि हो सकता हो, तब बिजली की चमक से संसार में क्या पौ नहीं फटती थी। सांघे वात वर्ष आतपू धरे, ऐसे अभ्र छायाची जरी सरे, तरी त्रिमाळिके धवळारे, करावी का। बताओ तो, यदि बादलों की छाया ही धूप, हवा, वर्षा इनका निवारण हो सकता था, तो फिर चुनागच्ची वाले 3 मंजिले वाला मकान बनाने का क्या कोई कारण है? त्रिपद सूचक धूप, हवा, वर्षा। म्हणोनी विषय सुख बोलिजे, ते नेणता गावायाची जल्पिजे, जैसे महुरे हानका म्हणिजे, विषकंदाते। अरे इसलिए जिस प्रकार विषैले कंद को मधुर कहा जाता है ना, उसी प्रकार विषय के लिए सुख शब्द का प्रयोग करना ही उसमें होने वाला दुख समझ में नहीं आता, इसलिए वह अकारण की हुई बकवास है। ना तरी भौमा नाव मंगळू, रोहिणी ते म्हणिपे काजळू, तैसा सुख प्रवादु बरळू, विषयी कुहा। अथवा भूमिपुत्र होने वाले क्रूर ग्रह का अथवा कीचड़ का नाम क्या है तो मंगल अथवा घड़ा। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य किरणों के कारण होने वाले भ्रम को मृग जल कहा जाता है। वैसे ही यह विषय सुख की कल्पना अर्थहीन है।
हे असो आघवी बोली, सांग सर्पफणीची सावली, ते शीतल होईल केतुली मुख कासी. ये सब बातें रहने दो. अब तुम मुझे सिर्फ इतना ही बतलाओ कि सांप के फन की छाया चूहे के लिए कहाँ तक शीतल हो सकती है.